हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देख लेते हैं कि EPI 21 न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली नीति आयोग द्वारा विद द हेल्प ऑफ पार्टनर विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस के साथ हेल्प से EPI 2021 को तैयार किया गया है और पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि EPI क्या है, ये कैसे हेल्पफुल होने वाला है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और साथ ही साथ EPI 2021 के जो की फाइंडिंग्स हैं, जो पिलर्स वगैरह हैं, कैसे मेजर्स किया जाता है, उन सारी बातों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम EPI के विषय में समझते हैं। देखिए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक डाटा ड्रिवन एंडेवर है जो जितने भी स्टेट एंड यूटीज़ हैं उनके सामने जितने भी चैलेंजेज हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड या फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके सामने, उसे एग्जामिन करता है, और जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह हैं उसके इफेक्टिवनेस वगैरह को बढ़ाने के लिए काम करता है। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह हैं उसे कैसे अधिक से अधिक फैसिलिटेट किया जाए, उस पर रिलेटेड ही सारा का सारा काम करता है। और ये किन किन पिलरों को यूज करता है और कैसे मेजर करता है उसे भी डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले जरा देखते हैं हम कि मेजर करने का तरीका क्या है। देखिए, जो नीति आयोग है जितने भी स्टेट एंड यूटीज़ हैं उन्हें 4 पिलर में डिवाइड करके 4 पिलर को यूज करके उन्हें एग्जामिन करता है, उनके एक्सपोर्ट कंडीशन को, कि एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है, वहाँ पर एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेज हैं उनके सामने। तो ये मेन 4 पिलर हैं जिन पे बेस्ड होता है पूरा का पूरा ये EPI। तो कौन कौन से पिलर देखते हैं जरा। सबसे पहले है पॉलिसी। देखिए, पॉलिसी को इन्होंने नीति आयोग ने 20% वेटेज दिया है, और पॉलिसी से रिलेटेड वहाँ की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी कैसी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वगैरह कैसा है, उन्हें 10% मार्क्स दिया जाता है। मीन्स ओवरऑल समझिए तो पॉलिसी को 20% वेटेज के साथ एग्जामिन किया जाता है। सेकंड नंबर पे बात आती है बिजनेस इकोसिस्टम की। देखिए, बिजनेस इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग इसे 40% वेट देती है, और 40% वेटेज में इन सारी बातों को एग्जामिन करती। क्या क्या एग्जामिन करती देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात एग्जामिन करती है वहाँ पर कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। अगर मान लीजिए किसी स्टेट में बिजनेस इन्वायरमेंट ही ना हो तो वहाँ पर बिजनेस करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट की तो बात ही नहीं होती है। सेकेंड नंबर पर बात आता है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर किसी स्टेट या यूटी में मान लीजिए कि बिजनेस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप ना हो, मीन्स वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी वगैरह ना हो, या जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है उसकी 100% पहुँच ना हो, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, बिजनेस ही बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी है स्टेट में, इसे भी वेटेज दिया जाता है बिजनेस इकोसिस्टम के अंतर्गत। और फोर्थ नंबर पे आता है एक्सेस टू फिनांस। मीन्स फिनांस का कैसा कंडीशन है, लोगों के पास पहुंच है या नहीं है। मीन्स अगर किसी को लोन वगैरह चाहिए तो वो वहाँ पर आसानी से स्टेट या यूटी प्रोवाइड करा पाती है या नहीं करा पाती है। इन सारी बातों को एग्जामिन किया जाता है बिजनेस इकोसिस्टम के तहत। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस इकोसिस्टम, इसमें 40% वेटेज होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर आता है थर्ड नंबर पर, थर्ड पिलर है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। अब बिजनेस तो डेवलप हो गया, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है उसे वेटेज दिया जाता है 20%। और इसमें क्या क्या एग्जामिन किया जाता है। देखिए, इसमें एग्जामिन किया जाता है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़िया होगा तभी जाके वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। फिर ट्रेड सपोर्ट कैसा है, और थर्ड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पर R&D वगैरह कैसी है। मान लीजिए कि आप किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हो या बिजनेस करते हो, लेकिन अगर आए दिन आप R&D वगैरह ना करें तो जो वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट है उससे कम्पीट करना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप मान लीजिए बहुत R&D ना करें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट वगैरह ना बनाएं, तो वर्ल्ड वाइड अच्छा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, मीन्स आपका एक्सपोर्ट डाउन हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पर इसे वेटेज दिया गया है 20%। और लास्ट 4 पिलर जो इंपॉर्टेंट पिलर है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को दिया गया है 20% वेटेज, और इसमें एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कैसा है और ग्रोथ ओरिएंटेशन कैसा है स्टेट या यूटीज का, उसे एग्जामिन किया जाता है। तो ओवरऑल समझिए इन 4 पिलर के साथ साथ 11 सब पिलर जिसे हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया, इन सारे को 20, 40, 20, 20 वेटेज देकर पूरे के पूरे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को एग्जामिन किया जाता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं की फाइंडिंग्स की, क्या क्या की फाइंडिंग्स दी गई है 2021 के प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में।
देखिए ये 4 कैटेगरी में जितने भी स्टेट एंड यूटीज हैं हमारे, उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड करके अलग अलग रैंकिंग दी जाती है और एक ओवरऑल एक रैंकिंग दी जाती है। तो पहले हम कैटेगरीज वाइज रैंकिंग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कैटेगरी 4 कैटेगरीज हैं। एक हिमालयन स्टेट कैटेगरी है, एक कोस्टल स्टेट कैटेगरीज है, एक यूटी सिटी स्टेट कैटेगरी है और लास्ट में लैंडलॉक स्टेट कैटेगरी है। तो अगर हिमालयन स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड रैंक 1 पे बना हुआ है, अच्छी बात है। उत्तराखंड डेवलपिंग स्टेट है। सेकंड नंबर पे है हिमाचल प्रदेश, थर्ड पे आता है त्रिपुरा। तो ये कभी कभी हो सकता है एग्जामिनेशन में हमारे लिए पूछ लिया जाए कि हिमालयन स्टेट में टॉप रैंक पे कौन है। इसके बाद नंबर आता है कोस्टल स्टेट का। देखिए कोस्टल स्टेट की बात करें तो गुजरात रैंक 1 पे है और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे कर्नाटक। आप समझ सकते हैं कोस्टल स्टेट से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह बिजनेस वगैरह होता है, पहले से चला आ रहा है। तो जितने भी कोस्टल स्टेट हैं खास करके वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इस तरह के इंडेक्स में। तो गुजरात हमारे लिए रैंक 1 है, सेकंड महाराष्ट्र, ये हम याद रखेंगे, मे बी कभी फैक्ट में पूछ लिया जाए। और थर्ड कैटेगरी है यूटी सिटी स्टेट। देखिए यूटी सिटी स्टेट में यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि दिल्ली रैंक 1 है, बट गोवा को इसमें रैंक 2 दिया गया है। गोवा जो कि एक कोस्टल स्टेट है, इसे शामिल करना चाहिए था कोस्टल स्टेट के तौर पे, बट इसे छोटा स्टेट होने के कारण, मान लीजिए जोग्राफिकल एरिया भी छोटा है और पॉपुलेशन वगैरह भी छोटी है, तो उसकी वजह से इसे सिटी के तौर पर, सिटी स्टेट के तौर पे शामिल किया गया है और इसे सेकंड रैंक दिया गया है। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर थर्ड रैंक दिया गया है सिटी यूटी स्टेट। मीन्स जम्मू कश्मीर में भी अब इकॉनमी डेवलप होने लगी है, वहाँ पर भी एक्सपोर्ट होने लगा है, ये प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स तो यही बताता है। और फोर्थ कैटेगरी है लैंडलॉक कैटेगरी। देखिए यहाँ पर हरियाणा को रैंक 1 दिया गया है, हरियाणा जो कि लैंडलॉक स्टेट है, फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हरियाणा और रैंक 1 पर बनी हुई है। सेकंड नंबर पर यूपी है, थर्ड नंबर पर एमपी है, फोर्थ नंबर पे पंजाब है। तो ये तो बात होगी कैटेगरी वाइज रैंकिंग की। अब जरा हम ओवरऑल रैंकिंग देख लेते हैं कि ओवरऑल रैंकिंग किस स्टेट की कैसी है। देखिए ओवरऑल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो गुजरात रैंक 1 पे है, लास्ट ईयर भी ये रैंक 1 पे था, इस साल भी रैंक 1 पे है। महाराष्ट्र सेकंड रैंक पे है, लास्ट ईयर भी रैंक 2 पे था। कर्नाटका ये लास्ट ईयर थर्ड रैंक पे नहीं था, अपने रैंकिंग में इसने सुधार किया थोड़ा सा। और देखिए बहुत सारे लोग स्टेट पीसीएस वगैरह की भी तैयारी करते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा देख लेते हैं फैक्ट को। यूपी ये रैंक मिला है इन्हें रैंक 6। अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो यूपी रैंक 6 पे है। जैसे कि अगर झारखंड की बात कर लें तो झारखंड रैंक 20 पे है। बिहार की बात करें तो बिहार रैंक 22 पे है। इस तरह की कभी कभी स्टेट में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एमपी जो है 7 रैंक पे है। तो स्टेट पीसीएस वालों के लिए भी यहाँ पर फैक्ट है, कभी हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। ये तो बात हो गई रैंकिंग वगैरह की। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि इससे बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं या इसका एम क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का गोल है कि जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो कोस्टल हों, लैंडलॉक हों, हिमालयन हों, सिटी स्टेट वगैरह हों, सबके बीच में एक कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। मीन्स सभी स्टेट जितने भी हैं आपस में ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, भाई हमारे यहाँ अच्छा एक्सपोर्ट होगा, आपसे ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए जो ऑब्स्टेकल वगैरह आते हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाए, उसे कैसे दूर किया जाए, इन सारी चीज़ों का एम ये है। और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी है 2024-25 तक इंडियन इकॉनमी को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है। जो करंट का हमारा 2.6-2.7 ट्रिलियन इकॉनमी चल रही है, तो ऐसे में समझिए कि अगले 3-4 सालों में ही इंडिया को डबल पे ले जाना है, एक तरह से 2.67 से लेकर सीधे 5 ट्रिलियन इकॉनमी पे ले जाना है। तो इसमें एक्सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और जब तक हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक कहीं से भी हम अच्छी से मतलब अपने जो इकॉनमी है उसे बूस्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम चाइना को देख सकते हैं। मान लीजिए चाइना बहुत सारे प्रोडक्शन करता है, बस उसके पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, हो सकता है कि वो सारी चीज़ों को अपने यहाँ कंज्यूम कर लें, बट वो एक्सपोर्ट पे बढ़ावा देता है, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, तो उसकी इकॉनमी भी जीडीपी भी बूस्ट कर रही है। सेम हमारे लिए भी है, जब तक हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हमारे लिए जो हमारा जीडीपी है वो ग्रो नहीं करेगा। और फैक्ट के तौर पर 1-2 बातें और जान लें तो इससे पहले 2020 में अगस्त 2020 में फर्स्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया गया था। ये सेकंड एडिशन है, ये भी हो सकता है कभी फैक्ट के तौर पे पूछ लिया जाए, आने वाले प्री में हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। तो ये सारी बातें हैं इससे रिलेटेड, प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स से रिलेटेड। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.